बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बशीर मजीद मिर्ज़ा। आज हम विहाड़ी के एक नवाही गांव में मौजूद हैं, 56W जिसे छप्पन बुद्धा वाला भी कहते हैं। नाज़रीन, आज हमारे प्यारे दोस्त डॉक्टर सलमान कासमी साहब ने हमारे लिए ख़ास पंजाब की रवायती एक खाने की जो है वो दावत की थी, साग और मक्की की रोटी। और हमारे साथ हमारे मुअज़्ज़ज़ दोस्त सीनियर जर्नलिस्ट जनाब डॉक्टर गुलज़मीर शाह साहब भी तशरीफ़ लाए। और एक और हमारे बड़े स्पेशल गेस्ट हैं हाफ़िज़ मोहम्मद अरशद साहब, जो कि गाइनेस वर्ल्ड सर्टिफाइड हैं, वो भी तशरीफ़ लाए, उनसे भी बात करेंगे। तो आज की हमारी इस वीडियो का मकसद ये है कि हम एक रिवायत और एक मज़ेदार डिश समझ के साग और मक्की की रोटी को खाते तो हैं, लेकिन दो मुअज़्ज़ज़ डॉक्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे आज पूछेंगे कि इसकी अफादियत क्या है, ये हमारे जिस्म के लिए, हमारी सेहत के लिए किस तरह से बेहतर है, क्या इसका कोई नुकसान भी है। तो ये सारी आज गुफ्तगू इस खेत के अंदर होगी। ये जो खेत आप देख रहे हैं ये भी साग का और सरसों का खेत है जी। डॉक्टर सलमान कासमी साहब, आपसे शुरू करेंगे। क्या कहेंगे, साग सबसे पहले और उसके बाद मक्की की रोटी, इसकी क्या अफादियत है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं और आपकी टीम का शुक्रगुज़ार हूँ। मैं हूँ होम्योपैथ डॉक्टर मोहम्मद सुलेमान। साग के हवाले से, साग हमारे पाकिस्तान में बहुत पसंदीदा डिश है, बड़ी चाहत से खाया जाता है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, जिसमें साग के पत्ते जो हैं ये खून की कमी को पूरा करते हैं, इनमें आयरन होता है। और इसके अलावा इनके अंदर तमाम विटामिन पाए जाते हैं, विटामिन ए, ई, के, और मतलब के हड्डियों को मजबूत करते हैं। और ये शरियानों के अंदर जो जमा हुआ चर्बी जम जाती है तो उसको ये पिघला देते हैं, ये शरियानों को मतलब के साफ़ रखते हैं। इसके अलावा ये हड्डियों को मजबूत करते हैं। इसके अलावा ये मैदे के निज़ाम को बेहतरीन रखते हैं, शुगर को कंट्रोल करते हैं, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करते हैं। तो इनके ये तमाम फ़ायदे हैं, लेकिन ये एतदाल के अंदर खाना चाहिए। हद से ज़्यादा खाने से इसके आजकल जो हमारे पास OPD में केस आ रहे हैं वो ज़्यादातर साग के नुकसानात के आ रहे हैं। साग का अंधा इस्तेमाल करना, सुबह दोपहर शाम ये खाया जाना, ये मतलब कि गलत बात है। इसको एक मियाना रवि में एक टाइम खाया जाए। और शुगर के जो मरीज़ हैं या ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ हैं, या इसके अलावा जो भी मतलब कि जिनके जिस्म के अंदर कहीं ब्लड क्लॉट है, उनको ये बहुत कम इस्तेमाल करना चाहिए और इसके जो नुकसान आते हैं उससे बचा जाए। तो लेकिन आज जो सबसे बड़ा अलमिया है, हमारे यहाँ जो सब्ज़ियाँ तैयार की जाती हैं ये हाइब्रिड तैयार की जाती हैं। मतलब अगर इनको खालिस देसी तरीके से तैयार किया जाए तो फिर ये फ़ायदेमंद साबित होती हैं। और जो मकई की रोटी है, मकई की रोटी जो है शुगर लेवल को कंट्रोल रखती है, मैदे के निज़ाम को कंट्रोल रखती है। वो लोग जिनका शुगर लेवल किसी भी मेडिसिन से कंट्रोल ना हो रहा हो, वो गंदम की रोटी को छोड़ के मकई की रोटी का इस्तेमाल करेंगे तो उनका शुगर लेवल ये कम होना शुरू हो जाएगा। तो कैंसर के मरीज़ जिनके अंदर वो वाइट ब्लड सेल कम हो जाते हैं और वो मकई की रोटी का इस्तेमाल करेंगे तो वो वाइट ब्लड सेल को भी नॉर्मल ले आते हैं अपने में। जी, डॉक्टर गुलज़मीर शाह साहब, आपसे ये जानना चाहूँगा कि आम तौर पे डॉक्टर्स कहते नज़र आते हैं कि सब्ज़ पत्ते वाली जो है वो सब्ज़ियाँ खाएं। तो ये साग सब्ज़ पत्ते वाली सब्ज़ियाँ हैं, तो सब्ज़ पत्ते वाली सब्ज़ियों की क्या मसलन ऐसी अफादियत है कि जिसके लिए ये रिकमेंड किया जाता है ख़ास तौर पर? जी, मैं पहले तो मशकूर हूँ बशीर मिर्ज़ा साहब आपका, और ख़ुसूसन डॉक्टर सुलेमान कासवी साहब का, जिन्होंने आज हमें इतना पुरतकल्लुफ़ नाश्ते का एहतमाम किया। मैं इसके बारे में एक तो पूरी डिटेल से डॉक्टर साहब ने बता दिया आपको। मैं एक अर्ज़ करूँगा कि ये चूँकि नेचुरल सब्ज़ियाँ जो भी हैं हमारी बॉडी के लिए फ़वाइद, और इसमें बहुत सारी चीज़ें अल्लाह की तरफ से, इसमें जो बेहतरीन नमूना नेमतों का है वो इन सब्ज़ियों में है। आज हम फ़ास्ट फूड की तरफ जा चुके हैं, हम बाकी होटलिंग की तरफ जा चुके हैं। हमें ये नेचुरल चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए और इसमें बहुत सारे फ़वाइद हैं। ठीक है ना जी। और बाकी जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, कोलेस्ट्रॉल के लिए, शुगर के लिए, आयरन के लिए, बल्कि पंजाबी का वो जैसे गंदला दा साग ते मखना मकई, तो ये चीज़ें जो है ना, जब हम नेचुरल की तरफ आएंगे तो इसमें बड़े फ़वाइद हैं। अच्छा, अगर आम तौर पे ये भी देखने में आता है कि साग में मक्खन का पेड़ा डाल के उसको खाया जाता है, तो क्या मक्खन खाने से कोई नुकसान है या मक्खन डाल के खाने से भी इसका फ़ायदा है? इस सिलसिले में मैं एक अर्ज़ करूँगा कि कोई भी चीज़ एतदाल के ज़रिए अगर इस्तेमाल की जाए ना,
تو اعتدال سے ہم کھائیں تو کوئی اس کے نقصانات نہیں ہے. مکھن تو دیسی گھی مکھن تو ایک صحت کے لیے باڈی کے لیے بہت ہی بہترین چیز ہے. اور اس کے ساگ کی افادیت اور ساگ مکھن کے بغیر تو مکمل نہیں ہوتا. مکھن اس کا اہم جز ہے. تو اعتدال کے ساتھ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی بتایا کہ اس کو اعتدال سے کھایا جائے, کبھی کبھی کھایا جائے تو یہ فائدہ مند ہے. ڈاکٹر سلمان صاحب یہ بتائیں کہ عام طور پہ ساگ کو مکئی کی روٹی کے ساتھ کیوں جوڑا جاتا ہے؟ کیا اس کا زیادہ فائدہ ہے؟ گندم کی روٹی کے ساتھ نہیں کھایا جا سکتا؟ گندم کی روٹی کے ساتھ بھی کھایا جاتا ہے, لیکن جو کھانے کا ٹیسٹ ہے نا, جو کھانے کا مزہ ہے وہ مکئی کے ساتھ دوبالا ہو جاتا ہے. کیوں گندم پورا سال چلتی ہے تو مکئی یہ خاص موسم میں آج کل جب یہ گندم یہ سرسوں کا ساگ کاشت کیا جاتا ہے تو ان دنوں مکئی تیار ہو چکی ہوتی ہے, تو اس لیے اس کو مطلب کہ سردیوں کے اندر یہ زیادہ سوغات کہا جاتا ہے. یہ دیہاتی کھانوں میں یہ سوغات ہے, مکئی سردیوں میں مکئی اور ساگ کا استعمال کرنا. اس وجہ سے اس کو دونوں کو اہم قرار دیا گیا, دونوں کو, ان دونوں کا اکٹھ جوڑ ہے. ٹھیک ہے. اچھا, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم ساگ کو تڑکا لگا دیں تو اس کی افادیت کم ہو جاتی ہے, لیکن تڑکے والا ساگ ہی زیادہ مزیدار ہوتا ہے. تو کون سے ساگ کو ریکمینڈ کریں گے؟ دونوں میں دیکھا جاتا ہے, اس میں جو ساگ تازہ سے جو ساگ ہوتا ہے وہ تڑکے کے بغیر استعمال کیا جائے تو وہ زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے. لیکن جو چند دنوں فریج میں پڑا رہے یا باسی ہو جائے تو اسے پھر تڑکا لگا کر تیز مرچ مسالہ ڈالا جاتا ہے تاکہ یہ اس کا جو ذائقہ ہے یہ برقرار رہے. کیونکہ جو تازہ ساگ ہوتا ہے اس کے اندر مرچ مسالہ وہ فوراً ڈال دیا جاتا ہے تو اس وجہ سے وہ نارمل ہوتا ہے. تو لیکن جیسے جیسے وہ بڑا رہتا ہے تو وہ اس کے اندر وہ کم ہوتا جاتا ہے, تو اس وجہ سے پھر وہ ساگ پھیکا سا ہو جاتا ہے. اس کو مطلب کہ ذائقے کو شاندار بنانے کے لیے پیاز, لہسن, ادرک اور ٹماٹر کے ساتھ اس کا تڑکا لگایا جاتا ہے تاکہ اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ دوبالا ہو جائے. عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ جگہ جگہ پہ دیسی فوڈ کی جہاں بات ہوتی ہے, دیسی مرغا, دمبا کڑائی, اس طرح کی چیز, یہ پنجاب کی روایت ہے. کبھی کسی ہوٹل پہ یہ نہیں دیکھا کہ دیسی سرسوں کا ساگ اور مکی کی روٹی جو ہے نا یہ اسپیشل ڈش ہے. کیا ریکمینڈ کریں گے کہ ہوٹلز کو اس طرح کی ڈش متعارف کروانی چاہیے؟ اس لیے نہیں کیا جاتا کہ ہوٹلوں پہ وہ کام وقت میں لوگوں کے پاس وقت بھی نہیں ہوتا, تو وہ فوراً آرڈر دے کر فوراً مطلب کہ وہ کوشش ہوتی ہے کہ جلدی سے جلدی کھانا کھا کے اپنی مصروفیت میں چلا جائے. تو جو ساگ یہ گھنٹوں تیار ہوتا ہے چولہے پہ, تو تقریباً اگر صبح کے وقت توڑا جائے تو یہ شام تک بڑے اچھے طریقے سے پکا کے, تو اس پہ بہت زیادہ محنت ہوتی ہے. تو ہوٹل والے اس محنت سے کتراتے ہیں اور اس وجہ سے پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ نہ ہو اس وجہ سے. کیونکہ جو خواتین ہوتی ہیں اس کو پہلے توڑنے پہ کم سے کم گھنٹہ لگ جاتا ہے, پھر صاف کرنے کے, پھر کٹائی ہے, پھر اس کے بعد اس کو ہلکی آنچ پہ سارا دن پکایا جاتا ہے, اور اس کے بعد پھر اس کو گھوٹا جاتا ہے مدھیے سے. تو اس کے بعد یہ پورا دن اس کی محنت لگتی ہے. اگر یہ چند گھنٹوں میں یا چند منٹوں میں تیار نہیں ہوتا, جس طرح دمبا کڑائی ہے یا بلائلر ہے, چکن وغیرہ, یہ جلدی تیار ہو جاتے ہیں, یہ ساگ اتنا جلدی تیار نہیں ہوتا. اس وجہ سے ہوٹلوں وغیرہ پہ نہیں ہوتا. اگر یہ ہوٹل کے کوشش کی جائے تو یہ ہوٹلوں پہ بھی مطلب کہ یہ دستیاب ہو سکتا ہے, لیکن اگر اس پہ محنت کی جائے تو. آخری پیغام جو آپ پبلک کو, اپنے ویورز کو دینا چاہیں گے وہ کیا ہے؟ ہمارا جو آخری ویوز ہے, کیونکہ میں شوگر ڈائبٹیز اسپیشلسٹ ہوں, تو جو ہمارے ہاں جو سبزیاں تیار کی جاتی ہیں, جو اناج تیار کیا جاتا ہے, میں یہ کہوں گا کہ ناقص چیزوں کے بجائے دیسی طریقے سے کھاد ہے, سپرے ہے, زہریلی چیزوں سے کھانے کو بچایا جائے اور پھر صحت مند زندگی پہ جیا جا سکتا ہے. کیونکہ ہمارے معاشرے میں اس وقت جو جتنی بھی بیماریاں ہیں ان کے اندر جو سب سے بڑا وجہ ہے وہ ناقص غذا کا ہے. تو میں یہ کہوں گا کسانوں کو کہ سبزیاں خود اپنی اگائیں, اور کیا نام ہے, جو سبزیاں اگائی جائیں اس کے اندر کھاد, سپرے اور زہر کا کام استعمال کیا جائے. پھر یہ ہمارے لیے اور ہمارے بچوں کے لیے اور ہم سب کے لیے یہ فوڈ یا یہ غذا پھر فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے. ڈاکٹر گلزمیر شاہ صاحب, آپ کافی عرصہ اسلام آباد میں بھی گزارتے ہیں. یہاں پہ تو یہ ایک روایت ہے, قریب ہی دیہاتوں میں موجود ہوتا ہے ساگ, تو لوگ استعمال کرتے ہیں. اسلام آباد میں کیا ٹرینڈ ہے ساگ اور مکئی کی روٹی کا؟ جی, اسلام آباد میں اب تو 1-2 ہوٹل بھی ایسے آ گئے ہیں جہاں ساگ اور مکئی کی روٹی اور یہ ساری چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں. اور میرے جتنے بھی میرے چاہنے والے دوست احباب ہیں وہ اسلام آباد سے اگر کوئی فرمائش کرتے ہیں اس سیزن میں تو وہ ساگ کی کرتے ہیں کہ جب بھی آپ آئیں واپس وہاڑی سے تو ہمارے لیے ساگ لیتے ہیں, اور وہ بڑے شوق سے پسند کرتے ہیں اور اس کو بڑا انجوائے کرتے ہیں. اچھا, یعنی وہاں پہ بھی اس کی پسندیدگی ہے. جی بالکل. تو مزید آپ کا کیا پیغام ہے پبلک کے نام؟
जी मेरा तो यही, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा है कि हमें नेचुरल की तरफ आना होगा। जो अल्लाह ने अपनी पैदा करदा नेमतें इंसानों को दे रखी हैं, उससे हमें लुत्फ़अंदोज़ होना चाहिए। और आखिर एक ना एक दिन हमें अपने वापस उसी तरफ आना होगा जहाँ से हमारी इब्तिदा हुई थी। आज आर्टिफिशियल चीज़ों पे और इन चीज़ों पे हम ज़्यादा वो फोकस करते हैं, जबकि हमें नेचुरल की तरफ आना होगा। जी नाज़रीन, लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद हमारे साथ हाफिज़ अरशद साहब मौजूद होंगे, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। इसी जगह पे हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, हाफिज़ अरशद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बेसिकली ये विहाड़ी से ही ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में इन्होंने रोशन किया। 10 से ज़्यादा इनके रिकॉर्ड्स हैं। ये बताएंगे कि कितने इन्होंने गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं और यहाँ पे आके इन्होंने क्या फ़ील किया, इसके बारे में बताएंगे। जी आप सब पहले तो अपने रिकॉर्ड्स के बारे में थोड़ा सा बताइए। इस वक्त तक मेरे गिनीज़ वर्ल्ड जो रिकॉर्ड हैं वो 26 टाइम हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और 26 दफ़ा मुझे गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने पुशअप कैटेगरी के अंदर जो है ना वो सर्टिफाइड किया। डिफरेंट किस्म के ममालिक, तकरीबन 10 कंट्रीज़ बनती हैं जो वर्ल्ड के, जिनके मैंने रिकॉर्ड ब्रेक किए हैं। तो जिसमें रशिया है, USA, UK, चाइना, जापान, इंडिया, सीरिया, मिस्र, इस तरह के ममालिक हैं जी, जिनके मैंने हम आपको खराज तहसीन भी पेश करते हैं अपने मेज़बान डॉक्टर सलमान कासमी साहब की तरफ से भी। और आज आप यहाँ पे डॉक्टर साहब की दावत पे तशरीफ़ लाए हैं। आप ये खेत भी अपने विज़िट किया है, साग, मकई की रोटी, मक्खन, ये सारा आपने जो है वो टेस्ट किया है। कैसा फ़ील हुआ, कैसा तजर्बा है आपका? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ एक ज़बरदस्त किस्म के और पावरफुल नाश्ते का। तो उन्होंने बहुत बेहतरीन किस्म का, और इस रवायत को बरकरार रखते हुए, पंजाब की रवायत को जो बरकरार रखते हुए उन्होंने देसी साग और साथ में मक्की की रोटी, जो बिल्कुल पावरफुल किस्म की ये डाइट है और नेचुरल है, इस तरह की डाइट। और ये सबसे माहौल जो इस वक्त भी आप देख ही रहे होंगे नेचुरल है, और ये साग के फूल भी आपको नज़र आ रहे हैं। तो जो भी जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं जो कुदरती तौर पर हैं, नेचुरल हैं, वो खाने में भी इस्तेमाल करनी चाहिए और लेने में भी, मतलब चलना फिरना चाहिए, वॉक करनी चाहिए, रनिंग करनी चाहिए। ये तमाम चीज़ें जो है ना नेचुरल की तरफ है, और हमें भी नेचुरल की तरफ रहना चाहिए। आज का जो विज़िट था और ये जो दावत थी बहुत ज़बरदस्त थी, और इस वक्त माहौल भी बहुत ज़बरदस्त है। आप देख रहे होंगे हर तरफ ग्रीनी है, हर तरफ नेचुरल है। तो इस पर भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। अब साहब, आप फ़िटनेस ट्रेनर भी हैं और आप अपने जिनको आप ट्रेनिंग देते हैं लोगों को, उनको आप डाइट प्लान भी बताते होंगे। तो डाइट प्लान में सब्ज़ पत्ते वाली सब्ज़ियां जिस तरह साग है, वो कितना शामिल करवाते हैं? देखिए, नेचुरल जो डाइट है वो जितने भी, मतलब ये पत्ते वाली सब्ज़ियां हैं, पालक होगी, साग हो गया, इसके अलावा शलजम हो गया, शलजम के पत्ते भी लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इन सब के अंदर जो है ना नेचुरल जो है, अल्लाह ताला ने इनके अंदर बहुत सारी अफादियात रखी हैं। तो लेकिन ये बात यह है कि इसको मियाना रवि या जितनी मतलब इसकी मिक़दार है उसके हिसाब से इसको इस्तेमाल करना चाहिए। कोई भी चीज़ है, अगर आप उसका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो वो उसको बजाय फ़ायदा देने के वो नुकसान देती है। तो कोई भी चीज़ है उसको जो है ना जितनी उसकी ज़रूरत है उसके हिसाब से ही उसको इस्तेमाल किया जाना चाहिए और करना भी चाहिए। और जितने भी लड़के मेरे पास ट्रेनिंग के लिए आते हैं उनको भी यही मशवरा दिया जाता है कि अपने डाइट प्लान के ऊपर जो है ना वो मुकम्मल तवज्जो दें और इसको मुकम्मल उसी हिसाब से इस्तेमाल किया जाए जितनी उसकी ज़रूरत है। जी बहुत शुक्रिया आप सब। जी नाज़रीन, ये था आज का हमारा प्रोग्राम। हमारे जो मेज़बान हैं डॉक्टर सलमान कासमी साहब, उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इतना खूबसूरत माहौल प्रोवाइड किया। नाज़रीन, आप स्क्रीन पे बार बार देख रहे होंगे कि साग, मक्खन और उसके साथ जो है वो मक्की की रोटी, गंदम की रोटी भी साथ शामिल थी। और उसके बाद ख़ास तौर पे साग का जो खेत है, खेत का हमने विज़िट किया। नाज़रीन, ये सेहत के लिए भी अच्छा है और ये जो एक नेचुरल ग़िज़ा है, पंजाब की रवायत है, इसको बरकरार रखिए। अपना फ़ीडबैक दीजिएगा कमेंट्स के ज़रिए और बताइएगा कि हमें इस तरह के मज़ीद कौन से प्रोग्राम करने चाहिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।